दोस्तों, अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी को टपोरी लाल, दो कौड़ी का या ढपोर संख कहे तो आप शायद यही कहेंगे, क्या उस राज्य का मुख्यमंत्री अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है? क्या उस राज्य के मुख्यमंत्री को भाषा का ज्ञान नहीं है? क्या उस राज्य का मुख्यमंत्री अनपढ़ गंवार है? आप ये सवाल कह सकते हैं या आपके मन में आ सकते हैं ऐसी भाषा सुनकर। दोस्तों, और ऐसा ही काम किया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। भरे मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए वो एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को ये सारे शब्द कह रहे हैं, दो कौड़ी का, टपोरी लाल, ढपोर संघ। और शायद क्या वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सवालों से उनको कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है? क्योंकि दोस्तों, सवाल ही एक ऐसी चीज है बीजेपी नेताओं के लिए जिनसे उनको भारी चिढ़ मचती है। नरेंद्र मोदी ने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की सवालों की वजह से, तो क्या जीतू पटवारी जो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं जनता के लिए, जनता के हित के लिए, क्योंकि विपक्ष का काम तो यही होता है जनता के लिए सवाल उठाना, क्या उसकी वजह से मोहन यादव को बुरा लग रहा है और इसीलिए वो अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं? और इतना खो रहे हैं कि अपनी भाषा का स्तर भी गिराते जा रहे हैं, जबकि कहने के लिए क्या है, पीएचडी बताते हैं कि पढ़े लिखे हैं, पीएचडी भी कर रखी है उन्हें, ऐसा लोग बताते हैं और वो खुद भी शायद उन्होंने मीडिया में कहा है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, मध्य प्रदेश के भीतर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस समय केवल अपनी इसी भाषा की वजह से चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये हालांकि मध्य प्रदेश वासियों के लिए एक दुख की बात भी है कि मोहन यादव किसी अच्छे काम की वजह से कभी चर्चा का विषय शायद नहीं बनते या कोई ऐसा काम नहीं करते कि जिससे जनता को, युवाओं को सुकून मिले कि नौकरियां दे दी हो, महंगाई में राहत दे दी हो। कुछ ऐसा काम करते हुए नजर नहीं आते, इसीलिए शायद ऐसा लगता है कि नेता बयान की वजह से मीडिया में चर्चा में रहना चाहता है, भले ही उसके लिए उसे अपनी भाषा का स्तर क्यों ना गिराना पड़े, ऐसा लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं। तो दोस्तों, बहरहाल मामला यह है कि एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शाजापुर जिले के सुजालपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हैं और संबोधित करते हुए ऐसे तो बोलते ही हैं ऐसे ऐसे करके, तो संबोधित करते हुए जो उनके भाषण का एक अंश वायरल हो रहा है, जिसमें जब आप सुनेंगे उनकी भाषा को तो आप ये समझ जाएंगे कि जल रहे हैं, मतलब चिढ़ गए हैं बुरी तरह से किसी बात को लेकर के, क्योंकि वो ऐसे ही शब्दों को बोल रहे हैं जिसमें किसी आदमी को जब सही बोल देते हैं ना तो बुरा लग जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि जीतू पटवारी ने या तो सही सवाल उठा दिए जिसकी वजह से मोहन यादव को इतनी चिढ़ हो गई कि वो अपनी भाषा का स्तर गिरा बैठे या अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। वो क्या कह रहे हैं वहां पर, टपोरी लाल, ढपोर संघ और दो कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के लिए कह रहे हैं। जरा आप इन शब्दों को भी सुन लीजिए मोहन यादव। तुम टपोरी लाल, देखिए, जितने नाम सुना आपने, सब तुम पे ही जाने वाले हैं। मोहन यादव कह रहे हैं कि उनकी सरकार काम करना भी जानती है और नाकाम से निपटना भी जानती है। सीएम यादव का बयान चर्चा का विषय बन रहा है। अब जरा इनको ये पूछिए कि अगर आप काम करना जानते हैं तो मध्य प्रदेश के जनसेवा मित्र आज भी नौकरी मांग रहे हैं, आपने कौन सा काम किया, जरा उनको जवाब दीजिए। आप नाकामी से निपटना भी जानते हैं आपकी सरकार, तो कौन सी नाकामी से आप निपट लिए? इंदौर के लोग भागीरथपुरा में लेटरिन वाला पानी पी के मर गए, आपको शर्म नहीं आई मोहन यादव जी? और आपके अन्य नेताओं को भी शर्म नहीं आई जो इंदौर में रहते हैं, कैलाश विजयवर्गीय जो घंटा शब्द के कारण वायरल हो गए थे, पुष्यमित्र भार्गव को भी शर्म नहीं आई। किसी को आई क्या शर्म कि तीनों में से किसी ने इस्तीफा दिया हो जिम्मेदारी लेते हुए? तो कौन सी नाकामी से निपट गए आप? और वर्तमान समय में इंदौर की जनता पानी को लेकर के परेशान है, लोग मिलावटी चीजों को लेकर के परेशान है, तो काय की नाकामी आपने दूर की? तो सबसे पहले तो आप झूठ बोल रहे हैं, इस झूठ के लिए भी आपको माफी मांगनी चाहिए। किस चीज की नाकामी से आप निपटना जानते हैं? मध्य प्रदेश में इतनी परीक्षाएं हो गई, इतनी अनियमितताएं सामने आती है, क्या आपकी सरकार ने उखाड़ लिया जनता के लिए कि जनता की सेवा कर ली हो? तो इसका जवाब आप शायद देंगे नहीं। दोस्तों, मीडिया में बताया जा रहा है कि जीतू पटवारी ने भी इससे पहले मोहन यादव के लिए जो भाषणों में जो कहा, शायद उससे आहत होकर या उससे पीड़ित होकर या उससे परेशान होकर शायद मोहन यादव ने चिड़वस ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। इससे पहले जीतू पटवारी दोस्तों मोहन यादव के लिए मोहनलाल अभिनंदन यादव ये कहा था और उनकी विदाई का समय आ गया है और उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये जीतू पटवारी की ओर से कहा गया। पहले मोहन यादव जो है अभिनंदन कहते हैं ना कई बार कार्यक्रमों में, अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन, तो उस पर तंज मारते हुए जीतू पटवारी ने कहा। तो मीडिया कह रही है कि इसी के चलते शायद मोहन यादव ने जो है
जीतू पटवारी पर तंज मार दिया या इस तरीके के जो शब्दों का इस्तेमाल किया है। अब इसमें दोस्तों वो कह रहे हैं, मतलब मोहन यादव ने जो भाषा इस्तेमाल की है वो ऐसी की है कि जैसे किसी को चिढ़ा रहे हो। वो क्या कह रहे हैं, कांग्रेस आज अपने कर्मों का फल भोग रही है और पूरे देश से उसका सुपड़ा साफ हो गया है। जब देश में संकट आए तो नेता प्रतिपक्ष भाग जाए, जब प्रदेश में विकास की बयार चले तो इनका 2 कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष। अब ये भाषा ऐसी है जिससे अपन किसी से चिढ़ गए हो, 2 कौड़ी का। जैसे कल अंजना ओम कश्यप भी वायरल हो रही थी 2 कौड़ी के लिए, और ये बीजेपी के जो नेता आरएसएस से जुड़े मोहन यादव ये 2 कौड़ी का कह रहे हैं। हाय रे यादव यही नहीं रुके, वो आगे कह रहे हैं आजादी के बाद से उन्होंने कांग्रेस का इतना रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा। जरा ये भी आप सुन लीजिए मोहन यादव की आवाज में ही कि वो कैसे कह रहे हैं। ये देखिए भाषा का लेवल, जिसमें पीएचडी की हुई है इन्होंने। तो नेता प्रतिपक्ष भाग जाए, जब प्रदेश में विकास की बयार चले। आपको सुनकर लग रहा होगा कि जलनवश कह रहे हैं या चिड़वश कह रहे हैं, या जीतू पटवारी के जो बाण है वो मोहन यादव के सीने में धस गए एक तरीके से, भाषाई बाण। तो सवाल है उनसे आहत होकर के शायद मोहन यादव ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। लोकसभा में उसका उम्मीदवार भाग जाए, इंदौर के अंदर ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा। कांग्रेस को कोई मिलता ही नहीं, जो 40,000 से हारे वो प्रदेश का। दोस्तों जब मीडिया ने जीतू पटवारी से इस पर सवाल किया तो वो क्या कह रहे हैं, पीटीआई को उन्होंने एक कहा है कि अभिनंदन तो अच्छा शब्द है, गलत क्या है, मैंने तो अभिनंदन कहा था। मुख्यमंत्री ने मुझे 2 कौड़ी का और रद्दी कहा, धन्यवाद उनको। मुझे पता है कि किसान के बेटों को वो 2 कौड़ी का ही समझते हैं, रद्दी समझते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि 2028 में एमपी में किसान के बेटों की, मध्य प्रदेश की जनता की और भ्रष्टाचार व कमीशन रहित सरकार बनेगी। दोस्तों मोहन यादव इस भाषण में और क्या कह रहे हैं, मतलब वो यहां तक कहते हैं आगे कि जो अपनी सीट नहीं बचा सके वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, लोकसभा चुनाव में इंदौर से पार्टी का उम्मीदवार खड़ा नहीं कर पाए वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और मुंगेरी लाल की तरह सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं। यादव ने कहा हमारी सरकार काम करना भी जानती है और नाकाम से निपटना भी जानती है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में एमपी में शिक्षा और स्वास्थ्य समेत सभी क्षेत्रों में बंटाधार हो गया था और इसके लिए पटवारी को माफी मांगनी चाहिए। जरा ये भी आप मोहन यादव के शब्द सुने, फिर हम बताएंगे मोहन यादव क्या झूठ बोलते हैं। खुद की सरकार का आईना इनको दिखाएंगे, जरा सुनिए। लोकसभा में उसका उम्मीदवार भाग जाए, इंदौर के अंदर ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा। कांग्रेस को कोई मिलता ही नहीं, जो सुन रहे हैं? 40,000 से हारे वो प्रदेश का अध्यक्ष। अब दोस्तों जो मोहन यादव कह रहे हैं जरा इनको भी बता दें कि इतने कितने बड़े दूध के धुले हैं। ये कह रहे हैं शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। पहली बात तो इनके जो प्रधानमंत्री हैं पूरे देश के और इनके मुखिया नेता, नीट का पेपर लीक हुआ, सीबीएसई में अभी चल ही रहा है, ढंग से परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं, और एमपी के हाल तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि कितने बड़े कांड यहाँ परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो इस शिक्षा की बात किस मुंह से कर रहे हैं, पहले तो खुद सुधार करें। स्वास्थ्य के हालात क्या है मध्य प्रदेश के भीतर बताने की जरूरत नहीं है, आप अस्पताल चले जाइए, खुद ही परीक्षण कर लीजिए, आपको पता चला जाएगा कि बीजेपी राज में जो इतने साल से है, बीजेपी एमपी में, वहां पर क्या हालात है। मतलब सोचिए लोगों को लेटरिन वाला पानी मिल रहा है बीजेपी के रहते, जिसमें हिंदुत्व की सरकार है, सारे लोग मैक्सिमम हिंदू हैं, तो सोचिए हिंदू भी यहाँ पर जो है लेटरिन वाला पानी पी के शहीद हो गए एक तरीके से, इंदौर के भागीरथपुरा में। ये तो यहाँ पर हालात है स्वास्थ्य को लेकर के, और सीएम यहाँ पर माफी मांगने की बात कर रहे हैं जीतू पटवारी से। भैया सरकार में तुम हो तो माफी कौन मांगेगा, जीतू पटवारी मांगेगा या फिर मोहन यादव मांगेंगे, कौन मांगेंगे? जीतू पटवारी ने रोजगार नहीं दिया क्या, मोहन यादव ने दिया जनसेवा मित्रों को या एमपी के युवाओं को? महंगाई कौन बढ़ा रहा है, जीतू पटवारी बढ़ा रहे हैं या फिर बीजेपी की सरकार बढ़ा रही है? ये सोचने वाली बात है। ठगी की घटनाएं कहाँ हो रही हैं एमपी में, जीतू पटवारी करवा रहे हैं कि बीजेपी के शासनकाल में हो रही हैं? इन सवालों के जवाब मोहन यादव को ढूंढने चाहिए और आईने के सामने खड़े होकर खुद से माफी मांगनी चाहिए, प्रदेश की जनता से भी मांगनी चाहिए। और ये सबसे बड़े जो है नाकाम गृह मंत्री भी हैं। आप अखबार खोलिए, प्रतिदिन आपको छेड़छाड़ दुष्कर्म की घटनाएं मैक्सिमम टाइम आपको अखबार में मिल जाएंगी, और ये गृह मंत्री है मध्य प्रदेश के। ये शर्मिंदगी का विषय है कि मोहन यादव एमपी के गृह मंत्री हैं, जिनके रहते इस प्रकार के खुले आम जो है अपराधियों में जो है बेखौफ अपराध हो रहे हैं। कोई उनमें डर नहीं है मोहन यादव का कि गृह मंत्री हमारा क्या उखाड़ लेगा, वो तभी तो अपराध कर रहे हैं। अगर भय होता कि गृह मंत्री हमारा कुछ उखाड़ लेगा तो अपराध ही नहीं होते। आज बेटियां छेड़छाड़ का शिकार हो रही हैं, ऐसी घटनाएं हो रही है। मोहन यादव ने इस पर कभी जिम्मेदारी ली क्या? नहीं ली होगी दोस्तों। और इसके आगे इसमें बताया जा रहा है
कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा की है और मोहन यादव से सीधी मांग की है कि उनको माफी मांगनी चाहिए। दिग्विजय सिंह इसको लेकर के कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जैसे गर्मापूर्ण संवैधानिक पद पर रहते हुए मोहन यादव द्वारा पटवारी के लिए इस्तेमाल किए गए अपशब्दों की वो घोर निंदा करते हैं। मुख्यमंत्री तत्काल माफी मांगे। प्रदेश अध्यक्ष का अपमान समूची कांग्रेस पार्टी का अपमान है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। तो कमलनाथ भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाषा की मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए मोहन यादव को। और वो कह रहे हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी और पार्टी नेतृत्व के बारे में अत्यंत अशोभनीय बातें कही हैं, आपने जो आरोप लगाए हैं वो भी दुर्भावनापूर्ण है। वही मतलब दुर्भावनापूर्ण कि इस तरीके से कह रहे हैं। आप मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, लेकिन बताइए कि उनमें से चालू कितने हैं। दोस्तों, मोहन यादव मेडिकल कॉलेज का बड़ा वो दिखाते हैं कि हमारी सरकार में इतने मेडिकल कॉलेज बन गए। तो कमलनाथ इसको लेके कह रहे हैं कि ये तो बता दो चालू कितने हैं, कि दीवारें इलाज करेंगी वहां पर पेशेंटों का, डॉक्टरी जो करेगा, तो कितने चालू है, जरा इसका भी जवाब दे दिया जाए। और कितनों को रोजगार दे दिया वो भी बता दिया जाए। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है? असल में 2 कौड़ी का दोस्तों कौन लगता है आपको? जनता सब कुछ अच्छे से जानती है। आपकी नजरों में मध्य प्रदेश में, देश में असल में 2 कौड़ी का कौन है जो शासन ही नहीं चला पा रहे? बताइए आप। नीट के पेपर के लिए वायुसेना लगेगी? मध्य प्रदेश में पेपर लीक हो जाते हैं, परीक्षाएं ढंग से नहीं हो पाती टाइम पर, स्वास्थ्य नहीं है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, समय पर उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। और बताइए, और यहाँ का एक मंत्री है विजय शाह, उसने तो सोनिया की बेटी का अपमान किया था, कर्नल सोफिया का, उसका आज तक क्या हुआ? इन्होंने लिया क्या इस्तीफा विजय शाह से? नहीं लिया, खुद भी नहीं दिया, भागीरथ पुरा में मर गए। तो दोस्तों, आपकी नजरों में असल में 2 कौड़ी का कौन है वो कमेंट में जरूर बताइए। उस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।